हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी और अपनी पंक्ति में वो लिखते हैं कि हिंदी हैं हम, है वतन हिंदोस्तां हमारा। अब उस हरिवंश राय बच्चन के इसी हिंदुस्तान में भाषा के नाम पे अलग अलग राजनीति हो रही है। लोग एक दूसरे को भाषा के नाम पे अपने राज्य से निकालने के लिए तैयार हैं। उस भारत में अब ये हो रहा है जहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने इस भारत को आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, अपना हर चीज त्याग दिया, अपना जीवन त्याग दिया। अब उस हिंदुस्तान में जाति, धर्म और भाषा के नाम पे राजनीति हो रही है और गंदी राजनीति हो रही है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव है। उस देश में अब धर्म और जाति और भाषा के नाम पर गंदी राजनीति खेली जा रही है और इसका जिम्मेदार है अशिक्षा। इसके जिम्मेदार हैं हम भारतीय लोग जो गुब्बारे की तरह हैं, जो 800 साल गुलाम होने के बावजूद भी हम लोग ये नहीं सीख पाए कि आखिर राजनेता हमारे साथ कर क्या रहे हैं। हम लोग गुब्बारे की तरह हैं। गुब्बारा में हवा भरो तो फूल जाता है और फिर अपने आप हवा निकल जाता है ना, बस ऐसे ही है। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही हमारे देश के लोगों के अंदर देशभक्ति जगती है और सिर्फ उसी दिन वो अपने आप को भारतीय कहते हैं। और उस 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद भारत के लोग, कोई गुजराती हो जाता है, कोई मराठी हो जाता है, कोई मलयालम हो जाता है, कोई पंजाबी हो जाता है, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने भाषा के हिसाब से खुद को अलग कर लेता है। हमारी देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग दिन प्रतिदिन खाई में जा रहे हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुकी है और हम लोग आज भी जाति, धर्म, भाषा के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। इस देश में महान महान लेखक हुए, महान महान विचारक हुए। कबीरदास जी ने लिखा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। उस देश में अब साधु की भी जाति पूछी जा रही है और उसको पीटा जा रहा है। जहाँ पे नेता लोग वादा करके भाग जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और गरीबों पर अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब जाके कहीं काम कर रहा है और उसे वहाँ की भाषा नहीं आती है, उसको भाषा के नाम पे पीटा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और बहुत शर्मनाक है हमारे भारत के लिए। इस भारत में जहाँ हर दिन रेप के केस देखने को मिलते हैं, चोरी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, हत्या, गरीबों पर अत्याचार के केस सामने नजर आते हैं, उनके खिलाफ और उन जाहिल नेताओं के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक कोई गरीब अपना घर परिवार छोड़ करके और जा करके बाहर में काम करता है तो उसे भाषा के नाम पे पीटा जाता है। ये बड़ा शर्मनाक बात है और इसके लिए वो गरीब भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो गरीब कभी ये पूछता ही नहीं है कि हमारे भविष्य के लिए सरकार क्या कर रही है। वो मजदूर तो सिर्फ अपने जाति के नाम पे और अपने विचार के नाम पे सरकार को चुन लेता है। वो कभी भी उन नेताओं से ये नहीं पूछता कि तुम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हो, हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हो, सड़क के लिए क्या कर रहे हो, बिजली के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। ये कभी सवाल ही नहीं पूछता हमारे देश का मजदूर वर्ग। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये हमारे देश के अनपढ़ 2 कौड़ी के फ्रॉड नेता, जो इन गरीब मासूमों का वोट लेकर और इन्हीं के ऊपर अत्याचार करते हैं और इनके भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। जरा सोचिए कि क्या इसी देश के लिए हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है? कोई भी कुछ करेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। मनमाना टैक्स लगाया जा रहा है, गरीबों पे अत्याचार किया जा रहा है, गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप के दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर भाड़ में जा चुका है, पुलिस किसी की बात नहीं सुनती है, स्कूल के हालत खराब है, सरकारी अस्पताल के हालत खराब है, ना हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी ले रहा है, ना हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई जिम्मेदारी ले रहा है। और उस देश में हम लोग भाषा के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ भारत के सभी लोगों से कि अगर आप भी भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, काला गोरा के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे अगर एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर। आपको पढ़ना चाहिए एक बार इतिहास की, कैसे हमारा देश गुलाम हुआ था और कैसे आजाद हुआ था। जिस दिन आप लोग ये पढ़ेंगे ना, उस दिन ये अंधभक्ति और ये नेताओं की मनमानी दूर हो जाएंगी। बहुत दुख होता है इस भगत सिंह के भारत को देखकर, इस सुभाष चंद्र बोस के भारत को देखकर कि वो लोग इस भारत का सपना नहीं देखे थे। भगत सिंह ने कहा भी था कि हम ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते हैं जहाँ पे अंग्रेजों की जगह पे भारतीय लोग हमको लूटे। आज यही हो रहा है। भारत के व्यापारी जैसा चाह रहे हैं वैसा गवर्नमेंट चल रही है और हम लोग भारत के व्यापारियों के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि भारत का 90% खजाना सिर्फ उस 5% लोगों के पास है जो सरकार को सपोर्ट करते हैं, सरकार को चुनाव लड़वाते हैं और सरकार को पूरी तरह से फंडिंग करते हैं और प्रचार करवाते हैं। और जब उनकी सरकार बन जाती है तो जनता से मनमानी टैक्स के नाम पर पैसा वसूला जाता है। बहुत दुख होता है ये भारत देखकर। अब हम नहीं चाहते हैं कि ये सब घटनाएं और आगे बढ़े और इस घटनाओं का मेन जिम्मेदार हमारी भारत की जनता है।
तो जनता को अब समझनी चाहिए कि हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो देश के लिए काम करे, जो शिक्षा के लिए काम करे, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करे, जो स्वास्थ्य के लिए काम करे, जो हमारे भारत को विकसित बनाए, न कि जाति धर्म और भेदभाव के नाम पर, भाषा के नाम पर हमें लड़ाने वाले नेता को चुना जाए। अब आप लोग जागरूक हो जाइए और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए।